साथियों नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी जीटी 2026 जीएनएम नर्सिंग को लेकर। इसमें कि हमारे साइंस के टॉप 20 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। एक एक प्रश्न फंसना तय है। तो साथियों आपको वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखना। क्वेश्चंस को विद कॉन्सेप्ट में आपको समझाने वाला हूं साथियों, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शंस हैं उनको सारे को मैं एक्सप्लेन करके आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप करते हुए देख लेना। और एक चीज और कहना चाहूंगा, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके साथियों, ठीक है। यूपी जीटी 2026 को लेकर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में आपके लिए लेकर आए जो कि प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए साथियों सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने होने वाला है। देखिए, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, यानी हवा और वैक्यूम की अगर बात करें हम तो उसमें ध्वनि की गति कितनी होती है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर या फिर वैक्यूम, हवा या फिर वैक्यूम में ध्वनि की गति कितनी होती है बताइए साथियों। गति की यहाँ पे पूछ रहा है, गति कितनी होती है। पहला ऑप्शन आपके सामने है 331 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड या फिर 232 मीटर पर सेकेंड साथियों। चारों ऑप्शन आपके सामने है। आप सबसे पहले तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का आंसर लगाओगे, ठीक है साथियों। आज की सीरीज में होंगे वो 20 क्वेश्चन होंगे। आप सारे क्वेश्चन को नोट करते चलना कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट निकलते हैं 20 में से, ठीक है साथियों। आपको लास्ट में बताना होगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन करेक्ट निकले हैं, ठीक है। और आप सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, उसके बाद में मैं आपको विद कॉन्सेप्ट बता दूंगा। तो साथियों सबसे पहला क्वेश्चन में जिसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 331 मीटर पर सेकेंड है। हवा में या फिर वैक्यूम में जो ध्वनि की गति होती है वो कितनी होती है साथियों? 331 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है साथियों। इसमें राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सामान्य तापमान। आप भाई आप बोल दोगे कि सर मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है साथियों? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन सर यहाँ पे सेल्सियस में तापमान ना देकर किस में दिया हुआ है? केल्विन में यहाँ पे तापमान दिया हुआ है, ठीक है साथियों। केल्विन में आपका यहाँ पे तापमान दिया हुआ है। तापमान आपसे देखिए केल्विन में पूछ सकता है, डिग्री सेल्सियस में पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है। तो ये जो तीनों इकाइयां हैं तापमान को मापने की वो आपको जरूर से जरूर याद रखनी होंगी साथियों, ठीक है। जरूर से जरूर आपको याद रखनी होंगी। अगर डिग्री सेल्सियस में तापमान पूछता है तो आपका 37 डिग्री होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, फ़ारेनहाइट में साथियों आपका तापमान होता है 88.5 फ़ारेनहाइट के एवरेज होता है आपका तापमान। एक पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि 98.4 भी हो सकता है या फिर 98.6 भी होता है, लेकिन एवरेज होता है वो होता है 98.5 फ़ारेनहाइट होता है आपका, अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो। भाई अगर बात करें हम केल्विन की तो केल्विन में साथियों कमेंट बॉक्स में बता दो आप क्या है राइट आंसर। 280 केल्विन हो गया, 290 केल्विन या फिर 300 केल्विन। अगला आपका 310 केल्विन। बताइए क्या इसमें राइट आंसर होगा आपका? केल्विन में साथियों आपसे टेम्परेचर पूछा है। सभी साथी कमेंट बॉक्स भर देंगे कमेंट में आंसर लगाकर। चलिए मैं आपको बता देता हूं आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर बहुत अच्छा आया भाई। 310 आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे 310 है वो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्या 310 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है साथियों बताओ। पारा है या फिर आपका पारा हो गया, पानी, चमड़ा या फिर बेंजीन, कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर कौन सा होगा आपको वो बताना है साथियों, ठीक है। राइट आंसर कौन सा होगा चारों में से। अब मैं एक चीज बता देता हूं आपको, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे सर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है वो तो हीरा और ग्रेफाइट होता है। क्या होता है साथियों? हीरा और ग्रेफाइट होता है। हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। लेकिन यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट ना देखकर ऑप्शन में कुछ और दे दिया है साथियों। बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मरकरी। मरकरी देखिए सबसे अच्छा जो सुचालक होता है साथियों वो होता है चांदी। चांदी को हम जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर आपका सबसे अच्छा सुचालक होता है। इसके बाद में आता है आपका हीरा और ग्रेफाइट और उसके बाद में आ जाता है आपका पारा। देखिए साथियों और ऑप्शन आपको ना देकर मरकरी दे दिया। ऐसे ही हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए चांदी दे दे ऑप्शन में या फिर हीरा दे दे, ग्रेफाइट दे दे। आपको ध्यान रखना है ये चारों
जो है बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रेसिस्टिविटी। बताइए, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी कौन से एटम की होती है? बताइए साथियों, कार्बन की होती है या फिर कॉन्स्टेंटन की होती है या फिर निक्रोम की होती है, जर्मेनियम की होती है? सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता कार्बन की होती है या फिर कॉन्स्टेंटम की होती है या फिर निक्रोम की होती है? अगला जर्मेनियम की होती है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा साथियों जर्मेनियम की। किसकी होती है? सबसे उच्चतम जो प्रतिरोधकता होती है साथियों वो किसकी होती है? उच्चतम प्रतिरोधकता, ध्यान रखना, उच्चतम प्रतिरोधकता होती है वो किसकी होती है साथियों? जर्मेनियम की होती है। ध्यान रखना, जर्मेनियम की सबसे उच्चतम प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लावरलेस प्लांट आर टर्म्ड एज, यानी पुष्प रहित पौधे, जिन पौधों में पुष्प नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं साथियों? बताओ। पहला ऑप्शन आपके सामने है, फेरोगेम्स, फेरोगेम्स या फिर ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगेम्स। क्या कहा जाता है? पुष्प रहित पौधे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन जल्दी से कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए, क्या कहा जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं कुछ स्टूडेंट। क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्रिप्टोगोम्स। क्रिप्टोगोम्स आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, जिन पौधों में पुष्प नहीं होते उनको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगोम्स कहा जाता है, क्रिप्टोगोम्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who propounded the theory of evolution? propounded नहीं है साथियों, ये proposed है। ठीक है साथियों, propounded proposed एक ही बात है, proposed है, PROPOSED, proposed। किसने जो evolution की थ्योरी है वो दी थी? बताइए साथियों, who proposed the theory of evolution, यानी विकास का सिद्धांत किसने प्रेरित किया था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, डार्विन ने। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जो इवोल्यूशन का जो सिद्धांत है, विकास का जो सिद्धांत है, वो किसने दिया था साथियों? डार्विन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड। बताइए, मानव शरीर में विटामिन ए को कहां संग्रहित किया जाता है? काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, विटामिन से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन की मैं आपको एक थ्योरी की क्लास लेकर आने वाला हूं। कौन कौन साथी थ्योरी की क्लास देखना चाहेंगे वो मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर हमें थ्योरी की क्लासेस भी चाहिए एमसीक्यू के साथ साथ में, ताकि हमारी थ्योरी भी क्लियर हो सके। एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे कि थ्योरी की क्लास भी सर लगाइए। ठीक है, बहुत अच्छा। लीवर, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। लीवर में आपका ये स्टोर रहता है। विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है साथियों? लीवर में स्टोर होता है। बहुत अच्छा, विटामिन ए की बात करें तो साथियों लिवर में स्टोर होता है। इसका अगर हम बात करें साथियों, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसके रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसकी कमी से कौन सा जो बॉडी का अंग है वो अफेक्ट होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा अंग अफेक्ट होता है साथियों? बताओ, कौन सा अंग अफेक्ट होता है? अफेक्ट होता है, बताओ कमेंट बॉक्स में बताना। ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, यानी कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लड इज ए, रक्त, रक्त कैसा ऊतक है? बताइए साथियों। ब्लड इज ए, रक्त है एक कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, या बोथ ऑफ द अबव है, या फिर नन ऑफ द अबव है? कौन सा है साथियों? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, ऊतक है, ये लिखा हुआ क्या है? ऊतक। मैं एक बार साइड में लिख देता हूं, ऊतक लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, ऊतक कैसा है भाई? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अभी सर कनेक्टिव टिश्यू इसको क्यों बोला जाता है ब्लड को? तो वो उसके पीछे मैं आपको जो रीजन है वो बता देता हूँ। क्योंकि ब्लड है वो साथियों आपकी देखिए पूरी बॉडी में पंप होता है। ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में पंप होता है कि आपके देखिए हार्ट से लेकर अशुद्ध रक्त आता है हार्ट में, तो उसको शुद्ध करने का काम कौन करता है? हार्ट। ठीक है साथियों, आपका हार्ट में अशुद्ध रक्त आने के बाद में आपके फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन मिलने के बाद में आपका शुद्ध रक्त वो हार्ट में आ जाता है, हार्ट के द्वारा वो बॉडी में वापस पंप कर दिया जाता है। तो साथियों पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो घूमता रहता है, और ये क्या करता है? जितने भी बॉडी के अंग है, जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स है, ये सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम में करता है। क्योंकि हार्ट से सभी बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड की सप्लाई की जाती है, यानी कि सभी को एक जोड़ने का कार्य है ब्लड यहाँ पे कर रहा है। तो इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है साथियों। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ब्लड की स्टडी क्या कहलाती है? रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का
अध्ययन क्या कहलाता है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे आप। ठीक है साथियों, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, बताना सभी साथी कमेंट में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी डिजीज एथलेट फुट इज कॉज्ड बाई, बताइए साथियों, एथलेट फुट जो बीमारी है, जो डिजीज है, किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है, कवक के कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है, या फिर वायरस के कारण होती है? एथलेट फुट, जिसमें पांव फूल जाते हैं साथियों। ठीक है, आपने देखा होगा, मैंने आपको देखिए एनिमेशन नहीं लगाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एनिमेशन लगाना स्टार्ट कर दूंगा। एथलेट फुट, जिसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी बच्चा है, ठीक है साथियों, जैसे कि ये कोई बच्चा है, ये कोई बच्चा हो गया। ठीक है साथियों, अब इसके जो पैर है ना, ये साथियों, ये पैर ये थोड़े थोड़े फूल जाएंगे, और ये फूल कर बिल्कुल मतलब पूरे पैरों पे सोजन आ जाएगी, तो इन पे सोजन आ जाएगी। तो ये किसके कारण होते हैं ये बीमारी, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एथलेट फुट इस बीमारी को बोला जाता है कि दोनों पैरों पे सूजन हो जाती है, जांघें इतनी भारी हो जाती है कि शायद ही ना बेचारा चलने लायक रहता है, ना ही उसको उठा पाते हैं, इतना वजन हो जाता है। किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। बहुत अच्छा आंसर लगाया है, जिस भी भाई ने लगाया है वो बहुत अच्छा लगाया है। फंगाई कवक के कारण होती है साथियों। किसके कारण? कवक के कारण, फंगस के कारण। एथलेट फुट जो रोग है वो किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है साथियों। ठीक है, कवक के कारण। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइटोलॉजी इज ए, साइटोलॉजी किसका अध्ययन है साथियों, बताओ। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, मैं आपको बता देता हूं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है। बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाती है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाती है साथियों, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और वही बात करें फसलों का अध्ययन एग्रीकल्चर में आता है। फसलों का अध्ययन किस में आता है साथियों? एग्रीकल्चर में आता है। फसलों का अध्ययन एग्रीकल्चर में आता है। और वही बात करें सेल्स की, तो ये आपका करेक्ट आंसर है कि सेल्स का अध्ययन किस में आता है साथियों? साइटोलॉजी में आता है। स्टडी ऑफ सेल्स किस क्या कहलाता है साथियों? स्टडी ऑफ सेल्स कहलाता है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी ध्यान रखना साथियों, बैक्टीरिया का भी आपसे पूछा जा सकता है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। फसलों का अध्ययन एग्रीकल्चर में या फिर क्रॉप साइंस को बोलते हैं। जनसांख्यिकी डेमोग्राफी। ठीक है साथियों, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। गोइट्रे एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि जो घेंगा रोग होता है, गोइट्रे जिसको घेंगा रोग बोला जाता है, तो थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है साथियों, बताओ। इससे पहले कहना चाहूंगा साथियों, अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी स्टूडेंट्स इस जो क्लास की पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कर लीजिए साथियों। सर टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा आपको? देखिए टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपकी प्राइवेसी रहती है, आपके नंबर वगैरह शो नहीं होते हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। अब इन तीनों चारों का लिंक कहां मिलेगा साथियों? आपको लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कहां मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से लिंक पे क्लिक करके आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको फ्री सारी पीडीएफ मिल जाएगी, जितनी भी क्लासेस होंगी आपकी यूट्यूब पर, उन सभी क्लासेस का आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वही व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपको सारी न्यूज नोटिफिकेशन जो भी आता है आपको वो प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो साथियों अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपसे कोई भी चीज मिस ना हो सके। ठीक है साथियों, आपको डीबी प्रो एजुकेशन पे एमसीक्यू क्लासेस के साथ में थ्योरी क्लासेस भी आपको फ्री चलाई जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जुड़ना ना भूले साथियों। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी अपनी अटेंडेंस दर्ज करा देंगे वीडियो को लाइक करके। ठीक है, वीडियो को लाइक करके सभी अपनी अटेंडेंस है वो दर्ज करा देंगे। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ थायराइड ग्लैंड किसके कारण होती है, किसकी कमी के कारण होती है साथियों? बहुत अच्छा सिंपल आंसर है वैसे तो, ये आयोडीन की कमी के कारण होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है साथियों? गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है। गलगंड या फिर घेंगा रोग हो जाता है, जिसमें क्या है, हमारे गले में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? गले में पाई जाती है। अब जब ये थायराइड ग्लैंड में
अत्यधिक सूजन आ रही है, किसके कारण आ रही है? आयोडीन की कमी के कारण आ रही है। ठीक है, आयोडीन की कमी के कारण आ रही है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गोइटर जो रोग है वो किस पार्ट से रिलेटेड है, किस ग्लैंड से रिलेटेड है? तो आपको उत्तर देना होगा थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। गोइटर जो रोग है, घेंगा जो रोग है, वो किस पार्ट से रिलेटेड है? थायराइड ग्लैंड से। किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। क्या होता है इसमें? सूजन आ जाती है। किस में सूजन आ जाती है? थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। साथियों राइट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं, तो उनको नोट डाउन जरूर कर लेना। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? साथियों बताओ, तैरने का जो सिद्धांत है उसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ फ्लोटिंग? बताओ किसने डिस्कवर किया था लॉ ऑफ फ्लोटिंग, यानी तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आपको बताना है। राइट आंसर, चार ऑप्शन आपके सामने है। न्यूटन ने की थी, राइटर ब्रदर्स ने की थी, या फिर गैलीलियो ने की थी, या फिर आर्किमिडीज ने की थी। किसने की थी बताइए साथियों, तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? बताओ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट गलत आंसर लगा रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा वो होगा आर्कीमेड्स। आर्कीमेड्स किसने की थी? आर्कीमेड्स ने की थी। आपका राइट आंसर होगा वो होगा आर्कीमेड्स। तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्कीमेड्स ने की थी। ठीक है, आर्कीमेड्स, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो साथियों, आर्कीमेड्स। आर्की, ठीक है, आर्की कौन तैर रहा है भाई? आर्की तैर रही है। ठीक है, आर्की तैर रही है। कौन तैर रही है? आर्की तैर रही है। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया साथियों? सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था? न्यूटन ने, पास्कल ने, आइंस्टीन ने, या फिर आर्किमिडीज ने? आर्किमिडीज तो है नहीं है, आर्की ने तो क्या कर रही है? आर्की तो भाई तैर रही है। क्या कर रही है? आर्की तैर रही है। तो तैरने का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? आर्किमिडीज ने दिया। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब तीन आपके पास में बचे हैं साथियों, कौन सा होगा बताइए? पास्कल होगा, आइंस्टीन होगा, या फिर न्यूटन होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आइंस्टीन होगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगाया। आइंस्टीन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों, आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, आइंस्टीन। सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यह क्वेश्चन आपको साथियों डाउटफुल करेगा, ये एग्जाम में भी कर सकता है अगर आप डाउट क्लियर नहीं करोगे तो। विच एलिमेंट इज फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द यूनिवर्स? यूनिवर्स यानी विश्व में या फिर ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? क्या सर डाउट क्या करेगा? देखिए यहाँ पे पूछा है तत्व, कभी कभी यहाँ पे क्या पूछ लेता है? गैस पूछ लेता है। आप यहाँ पे देखिए बहुत से बच्चे आंसर लगा रहे हैं सर नाइट्रोजन। बेटा यही तो कंफ्यूजन है, यही तो डाउट है जो आपको डाउटफुल करता है। नाइट्रोजन साथियों, गैस अगर पूछता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है तो आपकी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा साथियों? नाइट्रोजन आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है तत्व, तो तत्व कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कौन सा है साथियों? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है साथियों, हाइड्रोजन। और साथियों एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, डीवी प्रो एजुकेशन ऐप पे वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पे यूपीजीईटी की फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्लासेज, आपको फ्री कुछ पीडीएफ्स आपको वहां पे शॉर्ट नोट्स भी मिलने वाले हैं। तो साथियों जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर ले। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च करना होगा डीवी प्रो एजुकेशन। क्या सर्च करना होगा साथियों? डीवी प्रो एजुकेशन। डीवी प्रो एजुकेशन आपको सर्च करना होगा। और जो चैनल का मेन लोगो है वैसा ही सेम आपको लोगो दिखने वाला है। ठीक है, तो वहां पे जाके आप फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो साथियों। ठीक है, फ्री टेस्ट देकर अपने प्रिपरेशन चेक कर सकते हो, कैसी हमारी ऑलरेडी प्रिपरेशन है, हमें कितना इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक है साथियों, वहां पे कुछ मैं आपको हैंड रिटन नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड करके वहां पे जाके विजिट कर ले। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। हमारे हेल्पलाइन नंबर रहने वाले 7877677460। ठीक है साथियों, 77677460 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं, द मेजर ऑफ इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? बताइए साथियों, प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? कुछ स्टूडेंट गलत आंसर लगा रहे हैं। प्रेरकत्व का जो मात्रक होगा वो क्या होगा बताइए?
प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी साथियों। क्या है? हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होने वाला है आपका हेनरी। हेनरी आपका करेक्ट आंसर होगा भाई। प्रेरकत्व का अगर मात्रक आपसे पूछता है तो क्या लगाओगे भाई? हेनरी लगाएंगे सर, हेनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। कार्य की इकाई क्या है भाई? यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क, कार्य की इकाई क्या है साथियों बताओ? जूल है, न्यूटन है, वॉट है, डायन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर सभी का सही जाना चाहिए भाई। बताओ कमेंट बॉक्स में राइट आंसर द यूनिट ऑफ वर्क। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं कि कार्य की इकाई क्या है। कार्य की इकाई होने वाली है साथियों, वो क्या होगी आपकी? कार्य की इकाई है वो, बहुत अच्छा, वेरी गुड, जूल। बहुत अच्छा लगा रहे हैं कुछ स्टूडेंट, बहुत अच्छा आंसर लगा रहे हैं भाई, जूल। कार्य की इकाई क्या है? जूल आपकी इकाई होने वाली है कार्य की। ठीक है, कार्य की इकाई क्या है? जूल। जूल यूनिट ऑफ वर्क, ध्यान रखना, जूल कार्य की इकाई है। कार्य की इकाई क्या है? जूल। ध्यान रखना, जूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, देखिए देखता हूं कितने स्टूडेंट्स एक फोकस करके क्लास देख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे पूछा, लेकिन अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि की गति क्या है। वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है। कितने स्टूडेंट्स को याद है? कमेंट बॉक्स में बताना एक बार। देखा कितनी बताई थी मैंने? बताइए भाई, पहला अक्षर मैंने लिख और दिया है, कितनी बताई थी? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम या फिर एयर। लेकिन यहाँ पे लाइट पूछा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, साउंड ना देकर यहाँ पे लाइट पूछा है। क्या होगा राइट आंसर साथियों? थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। ये 10 की घात -2 है, ये 10 की घात -8 है, और ये 10 की घात 4 है। ठीक है, सॉरी, ये माइनस में नहीं है, प्लस में है। 10 की घात 2 है, यहाँ पे 10 की घात 8 है, और 10 की घात ये 4 है। जैसे ये लगी हुई है ना, ये थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों, हवा में प्रकाश की अगर गति पूछे आपसे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपकी प्रकाश की गति होती है। वही अगर वायु में हमें ध्वनि की गति पूछे तो कितनी है साथियों? 331। कितना बताया था भाई मैंने? 331 बताया था ना, वेरी गुड। 331 होती है। कितनी होती है? 331 मीटर पर सेकेंड। तो साउंड की होती है। और अगर आपसे लाइट की पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? दी एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर। एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर बताइए भाई। एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल पावर यानी यांत्रिक शक्ति। शक्ति का तो भाई बहुत सिंपल है, शक्ति का मात्रक पूछा है भाई, एसआई मात्रक और पूछा है आपसे। कैसा? एसआई मात्रक पूछा है शक्ति का, क्या होगा? शक्ति का एसआई मात्रक। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट भाई वाकई में अच्छा नॉलेज है भाई, अच्छा आंसर लगा रहे हैं। यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक वाट है भाई। ठीक है, वाट। और ये कार्य का बताया था मैंने आपको अभी, जूल। कार्य का मात्रक पूछे तो जूल। और वाट किसका मात्रक है भाई? शक्ति का मात्रक। शक्ति का भी कैसा मात्रक है भाई? एसआई मात्रक। अगर पूछे तो शक्ति का वो हो जाएगा आपका जूल हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, वाट हो जाएगा। शक्ति का मात्रक हो जाएगा आपका वॉट, और जूल किसका हो जाएगा? कार्य का मात्रक पूछे तो जूल, शक्ति का मात्रक पूछे तो आपका वॉट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का वॉट हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। किसके द्वारा मापी जाती है भाई? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापी जाती है, वो हाइग्रोमीटर। ठीक है साथियों, हाइग्रोमीटर किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रो। ध्यान रखना साथियों, ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये आपको कंफ्यूज करेगा। हाइड्रो भी सेम है, हाइग्रो, लैक्टोमीटर। ठीक है, ये हो गया लैक्टोज। जो शुगर पाई जाती है वो किस में पाई जाती है साथियों? मिल्क में पाई जाती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिल्क में शुगर पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज शुगर पाई जाती है। ठीक है साथियों, लैक्टोमीटर। अब यहां से देखिए कैसे याद करें। मिल्क में भी साथियों एल आ रहा है, और जो शुगर का नाम है वो भी एल से स्टार्ट हो रहा है, लैक्टोज। तो मिल्क में लैक्टोज शुगर पाई जाती है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे बात होती है हाइग्रोमीटर की। हाइग्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है साथियों, ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? ग्रो। यानी कि हम अगर ह्यूमिडिटी में रहते हैं, देखिए मैं आपको एक बेसिक एक ट्रिक के साथ में थोड़ा बता देता हूं। देखिए हम ह्यूमिडिटी में रहते हैं, ठीक है, मानवता। ह्यूमिडिटी क्या कहती है कि हम सबको एक साथ लेके चले।
एक साथ लेके चले, सबको एक साथ ग्रो करवाएं, यानी एक साथ लेके चले, जैसे ही हम आगे बढ़ते तो साथ वालों को भी हमें साथ लेके चलना है, उनको भी हमें साथ साथ में ग्रो करवाना है। तो साथ साथ में ह्यूमिडिटी की अगर हम ग्रो करवाएंगे तो क्या आ जाएगा साथियों, हाई ग्रो मीटर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब तो नहीं भूलोगे ना कभी, बिल्कुल। अब चलते हैं भाई लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, कॉमनली हीट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट। मैंने आपको बताया था 3 यूनिट में आपकी जो टेम्परेचर है वो मापा जाता है, तो आप पूछा आपसे फ़ारेनहाइट में, जो मैं आपको पहले ऑलरेडी क्लियर करवा चुका हूं। बताइए भाई फ़ारेनहाइट में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 97 होता है या फिर 97.5 होता है, 98 होता है या फिर 98.6 होता है। मैंने आपको बता दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया कुछ स्टूडेंट्स ने। आपका राइट आंसर होगा वो होगा साथियों 98.6, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, वही ये लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला, वो होने वाला आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन साथियों। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए भाई। रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, चैडविक ने, न्यूटन ने, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बता के जाना, और आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले वो भी आप मेरे को बता के जाएंगे कि सर मेरे 20 में से इतने क्वेश्चन सही है, क्या मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है। ठीक है, और इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। एक तो न्यूट्रॉन की देखिए, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एक आता है आपका इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की एक बहुत पुरानी ट्रिक है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक ट्रिक याद रखनी है आपको, ईंट पर नाच। क्या रखनी है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, ये ट्रिक आपको कभी भी नहीं भूलनी है साथियों। ठीक है, आपका भाई आपको एक ट्रिक बता रहा है, ईंट पर नाच। ई से बन गया इलेक्ट्रॉन, ई से तो बन गया इलेक्ट्रॉन, टी से बन गया आपका थॉमसन। तो साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। अब इस पर आ जाते हैं पर पे, पी से बन गया आपका प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन बन गया, और आर से बन गया आपका रदरफोर्ड। क्या बन गया साथियों, रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। वही बात करते हैं नाच की, एन से बन गया आपका न्यूट्रॉन। क्या बन गया, न्यूट्रॉन बन गया, और चे से बन गया आपका चैडविक बन गया। क्या बन गया साथियों, चैडविक बन गया। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। बहुत अच्छा आंसर लगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं यहीं पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके। भाई साथियों वीडियो कैसा लगा मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि सर वीडियो वाकई में अच्छा था, और क्या क्या मेरे को और भी इंप्रूवमेंट करना है साथियों। अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाना साथियों, क्योंकि यह चैनल आपको आपकी प्रिपरेशन करवाने में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया डीबी प्रो एजुकेशन ऐप, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवा दें वीडियो को लाइक करके। ठीक है, बाकी मिलते हैं वीडियो में अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।